बोकारो दिन भर में आज बात करेंगे चास महाविद्यालय के छात्रों द्वारा किए गए धरना प्रदर्शन की। झारखंड मुक्ति मोर्चा महानगर कमेटी द्वारा क्यों किया गया पुतला दहन जानेंगे। स्वतंत्रता दिवस की तैयारी को लेकर हुई बैठक की भी चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं सीमा और आप देख रहे हैं बोकारो दिन भर। बोकारो जिले के गतिविधियों की भी बात करेंगे, साथ ही साथ कोरोना की स्थिति भी जानेंगे, चर्चा और भी खबरों पर करेंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं देश और दुनिया का हाल। पीएम मोदी ने बताया अगले महीने बच्चों का टीका संभव। भारत में 24 घंटे में कोरोना के 29,689 नए मामले सामने आए, वहीं 415 लोगों की मौत हो गई। सीमा विवाद को लेकर असम और मिजोरम पुलिस के बीच हुई विवाद में असम के 5 पुलिसकर्मियों की मौत। महाराष्ट्र में बाढ़ से तबाही जारी, 164 लोगों की मौत। टोक्यो ओलंपिक में पुरुष हॉकी में भारत की दूसरी जीत, भारत ने स्पेन को 3-0 से हराया। देश लौटने पर मीराबाई चीनू का स्वागत, बनाई गई मणिपुर की एएसपी। सप्ताह के दूसरे दिन सेंसेक्स 273 अंक और निफ्टी 89 अंक गिरकर बंद हुआ। सोने की कीमत 370 रुपये प्रति 10 ग्राम गिरा, तो वहीं चांदी का दाम 400 रुपये प्रति किलोग्राम गिरी। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। राज्य सरकार ने 9वीं और 10वीं के छात्रों को सत्र 2021-22 में मुफ्त किताबें देने के लिए सहमति दे दी है। देवघर एयरपोर्ट का लगभग 85% काम पूरा, जल्द शुरू होगी कॉमर्शियल उड़ान। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 37 नए मामले सामने आए, जबकि 45 लोग ठीक होकर घर लौटे। तो ये थी देश, दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर, जो आज सुर्खियों में बनी रही। स्कॉलरशिप नहीं मिलने के कारण चास महाविद्यालय के छात्रों ने सोमवार को महाविद्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। इस तरफ से कोई हम लोग को रिजल्ट नहीं मिला है। बार बार हम लोग को बोला जा रहा है कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है और हम लोग मजबूरी में यहाँ बैठे हैं धूप में। जी, हम लोग स्कॉलरशिप का मुद्दा को लेकर धरना में बैठे हुए हैं। 1 महीना से हम लोग को स्टूडेंट लोग बार बार कॉलेज आ रहे हैं, बार बार लेटर दे रहे हैं, लेकिन हम लोग का सुनवाई कुछ नहीं हो रहा है। ये कोरोना टाइम में अगर बच्चा लोग को स्कॉलरशिप का पैसा नहीं मिलेगा तो लोग पढ़ेंगे कैसे? एक तो ये बहुत बड़ा आपदा समय है, और इस टाइम अगर बच्चों लोग को, गरीब बच्चों को अगर पैसा नहीं मिलेगा, स्कॉलरशिप का हक का पैसा नहीं मिलेगा तो लोग क्या करेंगे? इन लोग का इनका हक से वंचित किया जा रहा है। इसीलिए हम लोग इस धरना में बैठे हैं और हम लोग चाहते हैं कि इस धरना का कुछ हल निकले और बच्चा लोगों को पैसा मिले। वहीं चास महाविद्यालय के प्रिंसिपल का कहना है कि सारा लाइनअप कर दिया गया है और जो भी पेपर का काम करना था वो भी कर दिया गया है। बहुत जल्द ही छात्रों को स्कॉलरशिप मिल जाएगी। स्टाइपेंड के लिए उसके लिए लाइनअप हम कर दिए हैं। कल्याण विभाग की तरफ से आज एफिडेविट करके कल्याण विभाग को हैंडओवर कर दिया जाएगा। इसके बाद वो पूरा हो जाएगा। कुछ हो गया है, हम अपना प्रोसेस यहाँ से करके भेज देंगे, बस एफिडेविट करके भिजवा देंगे। इसके बाद अपना कल्याण विभाग से, गवर्नमेंट से पैसा आते रहेगा, होते रहेगा। रेलवे के निजीकरण करने के खिलाफ और अन्य मांगों को लेकर सोमवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा महानगर कमेटी के द्वारा बोकारो रेलवे स्टेशन पर पुतला दहन किया गया, जिसका नेतृत्व झारखंड मुक्ति मोर्चा महानगर कमेटी के अध्यक्ष मंटू यादव ने किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा बोकारो द्वारा बोकारो रेलवे स्टेशन के समक्ष रेल मंत्री भारत सरकार का पुतला दहन किया गया है। चूँकि हम लोगों का मांग है कि जैसे जिस समय लालू प्रसाद यादव जी रेल मंत्री हुआ करते थे, उस पीरियड में वरिष्ठ नागरिक और जो छात्र हैं और जो हमारे प्रेस बंधु हैं, तमाम लोगों के लिए आरक्षण दिया हुआ था। उस समय चूँकि सारे लोग सफ़र करते थे तो आधा टिकट का आधा पैसा लगता था। अभी मोदी सरकार द्वारा 1.5 वर्षों से उन्होंने तमाम जितने भी सुविधा लोगों को मिल रहा था वह सारा चीज को बंद कर दिया। यहाँ के रेल प्रशासन से ये कहना चाहूँगा, तेलगड़िया लाइन जो दोहरीकरण हो रहा है उसमें हमारे बहुत सारे विस्थापित भाइयों का जो घर नोटिस दिया गया है हटाने के लिए, हम मांग करेंगे रेलवे से कि वो तमाम जितने भी घर जा रहे हैं दोहरीकरण में, वैसे जो भी मकान है उस मकान को सही मुआवजा मिले और इसमें हमारा जिला प्रशासन भी हस्तक्षेप करे और उसको जमीन दिलाए। और जब तक उन लोगों का जो है घर नहीं बन जाता है तब तक उजाड़ने का काम ना करे। दूसरी बात है,
बोकारो स्टेशन एक ऐसा स्टेशन है, आद्रा डिवीजन में सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला ये बोकारो रेलवे स्टेशन है। लेकिन आज भी बरसों से यह मांग चलते आया है कि टेकर स्टैंड या टेम्पू स्टैंड में एक भी शौचालय नहीं है। माता बहनें जब उस 2 नंबर प्लेटफार्म से आती है तो सीधा स्टैंड की तरफ आती है और यहाँ किसी प्रकार का कोई शौचालय का सुविधा नहीं है। पड़ाव शुल्क में भी कमी होनी चाहिए, चूंकि पड़ाव शुल्क भी ज़्यादा वसूला जाता है। ये हम यहाँ के जो प्रशासन है, जो रेलवे प्रशासन है, उनसे हम यह मांग करते हैं। और निश्चित रूप से जब तक रेल मंत्री, चूंकि रेल मंत्री का जो चल रहा है अभी, जिस तरह का उनका सारा हम लोग चूंकि स्टेटमेंट वगैरह भी देख रहे हैं, निश्चित रूप से निजीकरण की ओर रेलवे जा रही है और इसका कड़े शब्दों में झारखंड मुक्ति मोर्चा निंदा करती है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, रेल मंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। स्वतंत्रता दिवस की तैयारी को लेकर सोमवार को उपायुक्त कुलदीप चौधरी और पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार झा की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में बैठक हुई। बैठक में कहा गया कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए कोरोना बचाव के साथ राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस को मनाया जाएगा। पूरे झंडोत्तोलन समारोह में आम और खास सभी को कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने कहा कि कोविड-19 का खतरा अभी संपूर्ण रूप से टला नहीं है। विशेषज्ञों द्वारा थर्ड वेव की संभावना व्यक्त की जा रही है। इसको लेकर हमें और सतर्क रहने की जरूरत है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आपसी दूरी का पालन करते हुए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि मुख्य समारोह स्थल, पुलिस लाइन मैदान, सेक्टर 12 समेत अलग अलग सरकारी कार्यालयों में झंडा तोलन के दौरान संबंधित कार्यालय के कार्यालय प्रधान मास्क, सैनिटाइजर समेत अन्य व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। झंडा तोलन स्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए घेरा बनाने का भी निर्देश दिया। साथ ही उपायुक्त ने अधिकारियों को कई जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। अब बात आज के कोरोना अपडेट की। बोकारो में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद बोकारो में अब कुल एक्टिव केस 17 हो गए हैं। वहीं 12 लोग ठीक होकर घर लौटे, जबकि 4311 सैंपल जांच के लिए जमा किए गए। जल जीवन मिशन के तहत जल गुणवत्ता परीक्षण पर सोमवार को चंद्रपुरा प्रखंड कार्यालय के सभागार में जल सहियाओं के साथ एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य जल सहियाओं को जल सुरक्षा और सुरक्षा के बारे में तैयार करना था, जिसमें जल गुणवत्ता मापदंड, जल नमूनाकरण, FT के द्वारा परीक्षण, जल स्रोतों का स्वच्छता निरीक्षण, स्रोत स्थिरता और रिपोर्टिंग है। जल सहियाओं का कहना है कि वो कम से कम 5 सामुदायिक व्यक्तियों का स्वयंसेवकों के रूप में पहचानेंगे, प्रशिक्षित करेंगे और इस काम में जोड़ेंगे, ताकि अगले 2 सप्ताह में अपने अपने गाँव के कम से कम 5 पेयजल स्रोतों की गुणवत्ता का परीक्षण और रिपोर्ट कर सके। बोकारो SP चंदन कुमार झा के द्वारा सोमवार को चास के रामरुद्रा +2 उच्च विद्यालय के प्रिंसिपल संतोष कुमार को अपने कार्यालय कक्ष में उनके विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए बोकारो पुलिस परिवार की तरफ से कक्षा 9 से कक्षा 12 में उपयोग आने वाले मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री के पुस्तक दिए गए। आज बोकारो पुलिस के तरफ से चास में स्थित रामरुद्र स्कूल है, जो कि झारखंड सरकार द्वारा संचालित स्कूल है, जिसमें वर्ग 12वीं तक की पढ़ाई होती है। उसके प्रिंसिपल महोदय आए थे और बोकारो पुलिस की तरफ से उनको काफ़ी सारा बुक्स जो है वो डोनेट किया गया है। हम लोगों ने बुक्स को कलेक्ट किया है पिछले 1-2 सालों में। कुछ हमारे पास भी था, कुछ अन्य लोगों के पास भी थे। सभी को कलेक्ट करके क्लास 9 to 12 इसके मैथ्स और केमिस्ट्री के मोस्ट ऑफ द बुक्स उनको डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। पर्पस यही है कि जो स्कूल के बच्चे हैं, अगर उनको हाई क्वालिटी की बुक या ऐसे फॉरेन ऑथर्स की बुक जो अदरवाइज़ वो नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, वो इसको यूज़ करेंगे, इसको पढ़ेंगे और अपने आप को साबित करेंगे कि वो किसी और अन्य स्कूल के बच्चे से कम नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस कार्यक्रम से एक जो पुलिस और पब्लिक में ट्रस्ट की भावना है वो और बढ़ेगी और बच्चों के भविष्य के लिए ये बहुत ही एक अच्छा संकेत होगा। मंत्रिमंडल की तरफ से कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में शहीद हुए भारतीय जवानों के सम्मान में उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए सोमवार को चास के KM मेमोरियल ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें 12 यूनिट रक्तदान कर शहादत दिवस को विजय दिवस के रूप में मनाया गया। वहीं दूसरी तरफ अखिल विश्व गायत्री परिवार ने सोमवार को कथारा गायत्री मंदिर परिसर में रक्तदान शिविर लगाया, जहां 60 लोगों ने रक्तदान किया। अब जान लेते हैं मौसम का हाल।
बोकारो में कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। हालांकि रात भर रुक रुक कर बारिश होती रही, लेकिन आज सुबह की शुरुआत बादल छाए रहने के साथ हुई और दिन भर धूप छांव का सिलसिला चलता रहा। वहीं कुछ इलाकों में बूंदाबांदी भी देखने को मिली। मौसम विभाग के अनुसार अभी कुछ दिनों तक बोकारो का मौसम यूं ही बना रहेगा। आज का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज का कमेंट ऑफ द डे तब्रता मुखर्जी द्वारा किया गया है, जिन्होंने 23 जुलाई को बोकारो टाइम्स के YouTube पर यह कमेंट किया था। उन्होंने लिखा है, मैं बोकारो का हूं और डिफेंस सर्विस में हूं। आपका ये चैनल मैं डेली देखता हूं। तब्रता जी, ये जानकर खुशी हुई कि आप डिफेंस सर्विस में हैं और हमारे माध्यम से बोकारो की न्यूज़ से अवगत हो पा रहे हैं। हमारी हमेशा से यही कोशिश रही है कि हम पूरे विश्व में रहने वाले बोकारो वासियों तक बोकारो की खबरें पहुँचाते रहें। बने रहे हमारे साथ। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो के तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।